हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक में हम पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की। इसकी पहचान, किसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? हिंदी के वाक्यों में से रहा था, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि आप कोई कार्य यदि भूतकाल में आप कर रहे हैं, पास्ट टाइम में यदि आपने कोई काम किया है या फिर पास्ट टाइम में आप कोई पास्ट टाइम की कोई आप बात बता रहे हैं, तो और उस समय, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय आपका कोई कार्य चालू था और वो उसके भी पहले टाइम से चालू था, तो वो कौन सा टेंस रहेगा? उसमें पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। जैसे से रहा था, वह 2 वर्षों से कार्य कर रहा था, वह 5 दिन से काम पर जा रहा था, या 2 घंटे से पंखा चल रहा था, हम 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो ये जो टाइम है आपका, ये जो वो किसमें चला जाता है? पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो यहां पर हम इसमें पहचान की बात करें इसके, तो इसमें आएगा हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता हो? से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रही थी, से रहे थे, से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। कौन से रहा था, से रही थी और से रहे थे। अब देखिए, इसमें बात करते हैं इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज आती है वो आती है हैड बीन। पास्ट के परफेक्ट में तो क्या थी? हैड थी केवल, और ये जो कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या आ जाती है? बीन। तो एक चीज आपको नोट ये भी करनी है कि तीनों जो टेंस है आपके, उनके जो चौथा वाला जो टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, जैसे पास्ट का चौथा कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी में क्या लग जाता है? बीन लग जाता है। यानी बीन से आपका कौन सा टेंस बन जाएगा? इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैड बीन। अब ये हैड बीन जो है दोनों के लिए आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लस प्लूरल, है ना? प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ किसका यूज होता है? हैड बीन। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज होता है। अब इस टेंस के अंदर हम बात करें मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की, तो मुख्य क्रिया इसमें जो होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? इसमें आईएनजी लगता है। एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी टेंस आपके जो हैं, जिनमें कंटिन्यूअस शब्द आ रहा है, उसमें मेन वर्ब में क्या लगती है? आईएनजी लगती है। यानी जो फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, उसमें क्या लगती है? आईएनजी लगती है। तो ये मेन वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज आती है इसके अंदर? हैड बीन। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब लेते हैं हम जो इसमें 4 प्रकार के जो 4 टाइप्स के आपके जो सेंटेंसेस हैं, उनके जो पैटर्न्स क्या क्या है, और फिर हम उसके बाद में उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इसमें जो है सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, यानी कि साधारण वाक्य। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। और इस सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, जो पैटर्न है, वो क्या रहेगा? इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? हैड बीन। क्या है? हैड बीन है। उसके बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस अथवा फॉर का यूज होगा। सिंस और फॉर का यूज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, उसी तरीके से इसमें सिंस अथवा फॉर का यूज होगा, और उसके बाद में क्या लगेगा? इसमें टाइम आएगा, और फिर अगर अदर कुछ है तो वो लिख देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सॉरी लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस का पैटर्न, इसका फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा अब इसमें देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा, देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, क्या लग जाएगा इसमें, ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी कौन सी, हैड बीन। हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेड और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरा पैटर्न वैसा वैसा रह जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हैड नॉट बीन, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब थी हमारी हैड बीन, उसके बीच में क्या लगा दिया हमने, नॉट लगा दिया, तो सब्जेक्ट आ गया हैड नॉट बीन आ गया, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, और ये पूरा पैटर्न वैसे का वैसा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम और फिर अदर। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न हो गया, क्लियर है। उसके बाद आप आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, प्रश्नवाचक वाक्य पे। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का जो पैटर्न रहेगा मैं आपको बता चुका हूं कैसे रहेगा। सबसे पहले कोई डब्ल्यूएच वर्ड है तो डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, नहीं तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। सपोज करो कोई डब्ल्यूएच वर्ड है तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड को लिखेंगे हम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड बीन, उसे लिखेंगे, और इसमें हैड बीन में इसमें जो है हैड को लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, हैड लिखेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, और उसके बाद में हम उसमें जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में हम सिंस अथवा फॉर का यूज करेंगे, और उसके बाद में हम टाइम का यूज करेंगे, टाइम लगाएंगे, और फिर अदर जो कुछ है वो लिखेंगे, और को लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्लियर होता है। तो इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न कंप्लीट हो गया। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड यदि कोई है तो ठीक है, नहीं तो हेड से हम शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर बीन रखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न हो गया। अब हम चौथा लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा, सेम वही पहले के जैसे हम करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पैटर्न में क्या करते हैं, सबसे पहले वही डब्ल्यूएच वर्ड है यदि तो हम उसे लिखेंगे, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन है, तो हैड बीन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड नॉट से शुरुआत करेंगे। हैड नॉट लगेगा आपका शुरू में, मैंने आपको बताया था यदि टू वर्ड्स वाली हेल्पिंग वर्ब है तो जो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में हम नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद में हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम आपके इसमें बीन लगाएंगे, बीन के बाद में आपकी मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम सिंस अथवा फॉर का यूज करेंगे, ठीक है, सिंस अथवा फॉर का यूज करेंगे, प्लस हम उसके साथ में टाइम लिखेंगे, फिर अदर जो अगर कुछ है एडवर्ब वगैरह वो लिखेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और ये इस प्रकार से ये आपके जो चारों तरह के सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य का पैटर्न, नकारात्मक वाक्य का पैटर्न, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य का पैटर्न, और ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसका पैटर्न, ये चारों तरह के जो पैटर्न है आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स, इनके जो उदाहरण हैं हम उनको स्पष्ट करेंगे। देखिए इनके जो एग्जांपल्स हैं, देखिए सेंटेंस है आपके पास में कि अध्यापक सोमवार से पढ़ा रहा था, अध्यापक या टीचर सोमवार से
पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था। तो से रहा था आ रहा है इसके अंदर, से रहा था, से रहा था, कब से रहा था? सोमवार से। ये आपको इसमें टाइम दे दिया। यदि यहाँ पर सोमवार नहीं आता, सोमवार से नहीं आता, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ होता, क्या होता है कि अध्यापक पढ़ा रहा था, तो फिर ये टेंस कौन सा हो जाता? ये टेंस हो जाता आपका पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। लेकिन पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में यदि समय दे दिया जाता है, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में यदि समय दे दिया जाता है, तो फिर आपका जो टेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। अब यहां पर इस पैटर्न के, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा कि अध्यापक सोमवार से नहीं पढ़ा रहा था। प्रश्नवाचक इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? क्या अध्यापक सोमवार से पढ़ा रहा था? ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कि क्या अध्यापक सोमवार से नहीं पढ़ा रहा था। तो ये सिंपल सेंटेंस हमारा कि अध्यापक सोमवार से पढ़ा रहा था। अब इसको हम बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें? टीचर, अध्यापक, टीचर। उसके बाद में है हेल्पिंग वर्ब, क्या है यहाँ पर? हैड बीन, टीचर हैड बीन। फिर क्या है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। मैन वर्ब क्या है? मुख्य काम क्या कर रहा है? वो पढ़ाने का कर रहा है, पढ़ाने का कर रहा है। तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं, टीच। उसमें लग जाएगा आईएनजी, टीचिंग। तो टीचर हैड बीन टीचिंग, टीचर हैड बीन टीचिंग। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं। उसके बाद में क्या है? इसमें सिंस और फॉर का यूज करेंगे हम। अब कब से? सोमवार से। तो सोमवार में क्या था? सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा? सिंस का यूज होगा। मैंने आपको बताया था डेज के नेम यदि आते हैं, कोई डेट आती है, कोई ईयर आता है, कोई साल आता है, ठीक है, तो उनमें किसका यूज करते हैं? हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस 1st of जुलाई, सिंस 1st of अगस्त, ठीक है, 15th of अगस्त, सिंस 2015, सिंस 2000। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज हम कब करते हैं? जब हम पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हम सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब पीरियड से मतलब क्या है? चाहे वो 1 सेकंड का पीरियड हो, एक समय 1 सेकंड की अवधि हो, या 1 मिनट की अवधि हो, या 1 दिन की हो, 1 महीने की हो, 1 साल की हो, 50 साल की हो, 20 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 5 घंटे की हो, कितने की भी अवधि हो। लेकिन यदि इसमें ऐसा दिया हुआ है तो वहां पर फॉर का यूज होगा। अदरवाइज जैसे पॉइंट यदि दे रखा है टाइम का, एक निश्चित बिंदु बता रखा है, भाई अध्यापक पढ़ा तो रहा है, लेकिन कब से पढ़ा रहा है? मंडे से पढ़ा रहा है, सोमवार से पढ़ा रहा है, तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। तो टीचर हैड बीन टीचिंग सिंस, सिंस मंडे। मंडे क्या हो गया आपका? टाइम हो गया, ठीक है, अदर में इसमें कुछ है नहीं। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसी को यदि नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? टीचर, ये रहा आपका पैटर्न नेगेटिव का। टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मंडे। तो क्या हो जाएगा इसमें? टीचर हैड नॉट बीन, यानी हेड के बीच में, हेड और बीन के बीच में यहां पर क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, और फिर ये पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा आ जाएगा। तो ऐसा आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक में कैसा होगा? प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा? देखिए इसका हम प्रश्नवाचक के लिए बनाते हैं कि क्या अध्यापक सोमवार से पढ़ा रहा था? क्या अध्यापक सोमवार से पढ़ा रहा था? तो ये कैसे बनेगा? देखिए इंट्रोगेटिव में आपका सबसे पहले WH वर्ड, क्या अध्यापक सोमवार से पढ़ा रहा था। कोई सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा, ये दिखाई नहीं रहा, तो हम WH वर्ड का यूज तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें? हैड आएगी। सबसे पहले क्या आएगा? हैड। फिर सब्जेक्ट कौन है? टीचर है, हैड टीचर, टीचर। उसके बाद क्या लगेगा? बीन लगेगा, हैड टीचर बीन। फिर टीचिंग, हैड टीचर बीन टीचिंग सिंस मंडे। क्या हो जाएगा? सिंस मंडे। तो और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य का फॉर्मूला। प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाते हैं? कौन से टेंस में? पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब हम ले लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब क्या? कि क्या भी आएगा इसमें और नहीं भी आएगा।
क्या अध्यापक सोमवार से नहीं पढ़ा रहा था। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही WH वर्ड इसमें है, तो हैड नॉट से शुरू करेंगे, हैड नॉट। अब इसमें कुछ भी नहीं है, नेगेटिव इसको बनाएंगे तो हेड के साथ में यहां पर नॉट ऐड कर देंगे और ये पूरा पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हैड नॉट टीचर बीन टीचिंग सिंस मंडे। सिंपल है। यदि आपने एक तो इंट्रोगेटिव का और एक सिंपल सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपने पैटर्न याद कर लिया तो आपके लिए ये दो पैटर्न है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसमें क्या बीच में नॉट लग गया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, इसमें भी क्या लग जाएगा, हेड के बाद में नॉट आ जाएगा, पूरा का पूरा पैटर्न वैसा का वैसा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से ये जो हम पास्ट का परफेक्ट कंसिस्टेंस कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। देखिए, बिश्नोई वर्षों से हरे पेड़ काट रहे थे। बिश्नोई मतलब बिश्नोई तो काटते नहीं है कभी, ठीक है ना, तो बिश्नोई का नाम ले लेंगे हम, ठीक है ना, कि लोग वर्षों से हरे पेड़ काट रहे थे। लोग वर्षों से हरे पेड़ काट रहे थे। अब यहाँ पर समय क्या आ गया, वर्षों से, ये आपका समय हो गया। अगर ऐसा होता कि लोग हरे पेड़ काट रहे थे तब तो पास्ट का कंटिन्यूस, अब यहाँ पर समय दे दिया कौन सा, वर्षों से, तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब इसमें हम उसको बनाएंगे। देखिए, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, पीपल, उसके बाद में क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, पीपल हैड बीन। अब मेन वर्ब क्या है इसके बाद में, काटना, पेड़ों को काटना, तो काटने को कट भी बोलते हैं और हैक भी बोलते हैं, HACK। तो पीपल हैड बीन हैक, HACK, इसका मतलब क्या होता है, काटना होता है, इसमें लगा देंगे हम ING। तो पीपल हैड बीन हैकिंग, किसको, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, हरे पेड़। भाई वो काट रहे थे, काटना तो क्या होगी, इसकी प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी, इसलिए वो मैन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी, और काट कौन रहे हैं, लोग काट रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गए। अब लोग काट किसको रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, तो पेड़ क्या हो जाएगा, ये जो हरा पेड़ है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट आपका, ग्रीन ट्री, ग्रीन ट्री ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में सिंस और फॉर का यूज करेंगे, तो वर्षों के लिए किसका यूज होगा, सिंस का या फॉर का, तो इसमें यूज होगा फॉर का, फॉर ईयर्स, वर्षों से क्या आ जाएगा, YEARS, फॉर ईयर। पीपल हैड बीन हैकिंग ग्रीन ट्रीज फॉर ईयर्स, फुल स्टॉप लास्ट में, कि लोग क्या कर रहे थे, वर्षों से हरे पेड़ काट रहे थे, ठीक है। अब यहां पर इसका नेगेटिव ले लेंगे, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, वही इसके बीच में यहां पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। पीपल हैड नॉट बीन हैकिंग ग्रीन ट्रीज फॉर ईयर्स, लोग वर्षों से हरे पेड़ नहीं काट रहे थे, ठीक है ना। हेड और बी के बीच में क्या लग जाएगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा। और यदि हम इसी को ही क्वेश्चन कर ले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए इसमें, तो कैसे बनेगा, क्या लोग वर्षों से हरे पेड़ काट रहे थे, क्या लोग वर्षों से हरे पेड़ काट रहे थे, तो इसमें क्या बनेगा, इसका बनेगा हैड, क्या बनेगा, हैड पीपल बीन हैकिंग ग्रीन ट्रीज सिंस फॉर ईयर्स, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हैड पीपल बीन हैकिंग, हैड पीपल बीन हैकिंग ग्रीन ट्रीज फॉर ईयर्स, क्या लोग वर्षों से हरे पेड़ काट रहे थे। या इंट्रोगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है, मैंने बताया आपको, ये हेड के बाद में क्या लगा देना है, आपको नॉट लगा देना है, और पूरा पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा आ जाएगा। तो ये कैसा हो गया आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ में ये जो
आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपका कंप्लीट होता है। और इसमें से यदि आपको कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है या कोई आपको क्वेश्चन पुटअप करना है इससे रिलेवेंट, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे आप पूछ सकते हैं और मैं जितना उसका होगा सॉल्यूशन वो आपको पूरा उसमें करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, थोड़ा सा लाइक तो कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।